इसके अंदर आप जानोगे कि स्टार्टिंग बाथरूम के अंदर किस तरीके से लगा दिया है। बहुत सारा सब कुछ आप जानोगे, खाली आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये दीवार का टाइल्स लग गया था, तो ये दीवार का टाइल्स बिल्कुल नीचे तक लगा हुआ था, ठीक है। और जब नीचे तक लगा हुआ था तो इसके ऊपर स्टार्टिंग टाइल्स के ऊपर आ रहा था, तो सबसे पहले नीचे का पूरा लेवल किया। उसके बाद जितना भी ये लेवल करने के बाद जितना फर्श आया, उसके बाद स्टार्टिंग ये दीवार का टाइल्स कम से कम 4 इंची काट दिया है इसको। उसके बाद ये स्टार्टिंग लगाया है, पहले ये बेस बनाया था, उसके बाद ये स्टार्टिंग लगाया है। पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ, पूरा डिटेल में बताऊँगा। खाली आपको मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। आप पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब को सर्च करता हूँ। अगर इस तरीके से आपको कोई बता देगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आप इस तरीके से आप काम करते हैं तो बिल्कुल सही काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पानी का ड्रॉप, मेन ड्रॉप है ये पानी का, ठीक है। तो ये एक जॉइंट बिल्कुल बीच में जा रहा और एक जॉइंट किनारे है, तो उधर से पीस उठा दिया है तो सीधा इसके अंदर आएगा। आगे वाली टाइल से मिला दिया है, और इधर से भी उठा दिया है तो सीधा पानी इसके अंदर आएगा। इस तरीके से आपको जहाँ कहीं भी आपको ढाल बनाना है तो इस तरीके से आपको पहले से आपको चाल बना के इस तरीके से बनाना है। कहीं भी आपका कोने में पानी नहीं रुक सकता है। अगर हम इसको प्लेन कर देंगे तो कोने में पानी जाएगा और फिर दीवार के अंदर पानी जाएगा और फिर कमरे में सीलन जाएगी। तो यहाँ से वहाँ तक सीधा पीस ये उठा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ढाल बनाना है। मैं जब भी आपको ढाल का काम बताता हूँ तो हर जगह मैं इसी तरीके से बताता हूँ, इसलिए इस तरीके से बता देता हूँ कि आप कुछ जानना चाहिए। आप जानो कि किस तरीके से हमें पानी को सीधा उसी के अंदर डालना है, ठीक है। क्योंकि आदमी बताने के बाद भी सही तरीके से काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो दिमाग लगा नहीं पाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है, ठीक है। यहाँ पे देल भी बनाया है ना, यहाँ पे देल लगाया है चौखट के पास, तो यहाँ पे 1 इंची बाहर निकाल दिया और स्टार्टिंग के फेस में कर दिया है इसको, क्योंकि हमारा दीवार का टेस्ट लगा हुआ है चौखट के ऊपर और फिर उसके बाद स्टार्टिंग लगा हुआ है टेल के ऊपर, तो 1 इंची बाहर कर दिया है, ठीक है। ये सीधा 1 इंची बाहर कर दिया है इसको, चौखट से 1 इंची बाहर कर दिया, तो इससे बिल्कुल चौखट आने वाले समय में जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि पानी से जल्दी चौखट ख़राब होता है। इसके किनारे पानी जाता है और फिर चौखट गलता है, फिर नीचे इसी से पानी जाता है और फिर सीलन भी जाती है। ये आपको दिमाग किसी ने ऐसा इस तरीके से किसी ने बताया नहीं होगा। अगर आप दिमाग चलाते हो वो आप सीखते रहते हो, आपने ये सोच लिया कि मैं सीख गया तो फिर समझिए आप मिस्त्री नहीं बन सकते हो। आप सोचते हो कि मैं सीखता रहूँगा, तो आप अपने आप दिमाग लगा के इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ये आपको कभी स्टार्टिंग लगाना है तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। कभी भी आपको स्टार्टिंग आपको टाइल्स के ऊपर नहीं लगाना है दीवार की, आपको बिल्कुल नीचे से काट लेना है। और जब आपकी बाथरूम की चाल बनती है दीवार की, तो आपको ऊपर से साबुत लेना है, नीचे कटिंग लेना है। ये कभी मैं आपको दीवार का जब टाइल्स लगेगा तो मैं सही तरीके से बताऊंगा, लेकिन कुछ वीडियो में डाल रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। ये बात स्पेशल का पाइप है, बिल्कुल पाइप के ही बराबर में काटा है। और जितने भी ये पाइप कटे हुए हैं, पहले ये बदापों का बेस बना लिया था, उसके बाद ब्लेंडर से काटा गया है। आपको एक बात का भी ध्यान रखना है कि आपको बात स्पेशल और मेन पाइप आपको काटना है, लेकिन आपका जो जिसमें लेटरिंग लगने वाली है उस पाइप को आपको नहीं काटना है, क्योंकि इसके अंदर सीट जाती है तो पाइप ऊपर निकला हुआ होता है। तो इसमें आपको काटने में कोई गलती नहीं करना है। जब ये इसका लेटरिंग का सीट का काम होगा तब ये कटेगा, इसके पहले आपको नहीं काटना है। ये आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है। उसके बाद जब आपको इसके अंदर ग्रोटिंग करना है, तो जैसे आप कल काम करते हो तो कल आपको इसके अंदर ग्रोटिंग नहीं करना है, लेकिन आपको साफ सही तरीक़ा से करना है। कल ये फर्श लगाया था, लेकिन आज इसके अंदर ग्रोटिंग करेंगे, क्योंकि अगर कल हम करते तो ये टाइल्स दब जाता है। और बाथरूम के अंदर ढाल होता है कहीं भी ढाल वाली जगह पे, और जब टाइल्स दब जाता है तो टाइल के ऊपर पानी भरता है। इसलिए आज इसके ऊपर तसल्ली से स्टार्टिंग के ऊपर फर्श के ऊपर सारे में सीमेंट भरेंगे। आज कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल सेव रहेगा टाइल्स को, कहीं भी सुराग नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। और जब भी ग्रोटिंग करेंगे इसके अंदर साफ़ सुथरा पानी डालेंगे, और पानी डाल के इसके अंदर डॉक्टर फिक्सेट एक केमिकल भी आया है, उसको भी सही तरीके से डालेंगे, तब जाके इसके अंदर ग्रोटिंग करेंगे। अगर हम इसके अंदर ग्रोटिंग अगर चालू कर देंगे तो फिर इसी जॉइंटों से पानी जाता है। और जब भी आपको दिल लगाना है तो कम से कम 1 इंची आपको बाहर निकालना है। चाहे आप स्टार्टिंग के फेस में मत लगाइए, लेकिन आपको बाहर निकालना है इसको। इससे बिल्कुल चौखट सेव रहता है। इस तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली बार आप देख रहे हो, ठीक है। अगर वास्तव में आप मिस्त्री बनना चाहते हो, ये इस लाइन में रहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें कि किस तरीके से ये काम बता रहा है, ठीक है। देखते रहें, क्योंकि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है अभी तक का, और इस तरीके से काम करते हैं तो बिल्कुल कहीं सीलन नहीं जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर सही तरीके से दिमाग से हम काम करते हैं तो बिल्कुल कहीं भी गड़बड़ नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल सही तरीके से काम होगा हमेशा के लिए हो जाएगा, लेकिन सही तरीके से काम करेंगे तो जल्दी से ख़राब नहीं होगा, जल्दी से हमें परेशानियाँ नहीं होगी।
और जब आपको स्कार्टिंग लगाना है तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है आपको कि बिल्कुल स्कार्टिंग आपको बिल्कुल टाइल्स के ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल स्कार्टिंग फट जाती है और फिर अंदर सीलन जाती है। और जब देखते हैं सीलन कहाँ से जाती है तो फिर उसके बाद पता चलता है कि हमें कि यहाँ से सीलन जाती है स्कार्टिंग की वजह से। कई लोग मिस्त्री ऐसे होते हैं कि खाली बस सीमेंट से स्कार्टिंग लगा देते हैं, लेकिन सीमेंट से आपको स्कार्टिंग लगाना है पहले आपको बिल्कुल प्लास्टर बराबर से करना है, उसके बाद ही लगाना है। और जब आपको बिल्कुल मेन पानी का आपको ड्रॉफ्ट बनाना है तो बिल्कुल इस तरीके से आपको बनाना है। आपके जॉइंट बिल्कुल ड्रॉफ्ट के बीच में आजू बाजू में आना चाहिए, तो बिल्कुल आपका पानी कहीं भी कोने में नहीं रुक सकता है। देखिए बीच का जॉइंट बिल्कुल बीच पाइप में आ गया, उधर से उठा दिया, इस टाइल से मिला दिया तो सीधा पानी इसके अंदर आएगा, कोने में पानी बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ढाल बनाना है। अगर आपने काम से अपन को अपने काम में आपको सफाई दिखाना है, ठीक है, लोगों को मोहित करना है, तो अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा। चाहे आपका काम जो काम हमारा 10 दिन का था उसके अंदर एक दिन लेट हो जाए, लेकिन आपको सही तरीक़ा से उसके अंदर कला, उसके अंदर दिमाग का काम आपको करके दिखाना है। स्कार्टिंग भी आपको लगाना है तो इसके ऊपर जब सीमेंट भरना है तो टिपर करके इसके ऊपर भरना है। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको सीमेंट नहीं भरना है कि आपने बराबर कर देना है, नहीं। ठीक है, और आपको देल का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको कम से कम 1 इंची बाहर निकालना है, आपको अंदर देल नहीं रखना है। इस जो चौखट लगती है उसके बराबर आपको देल नहीं रखना है, आपको 1 इंची बाहर निकालना है। बिल्कुल ये तरीका इतना बेस्ट तरीका है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं आपको कैसे बताऊँ। अगर आप इस तरीके से आप देल लगाते हो, ठीक है, अंदर टाइल्स लगा हुआ है लेकिन ये ग्रेनाइट का देल लगा हुआ है, इस तरीके से आप देल लगाते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चौखट बिल्कुल आपका ख़राब नहीं हो सकता है। और मेन जड़ होती है सीलन की, मेन जड़ सीलन की होती है और बिल्कुल चौखट ख़राब नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी से बिल्कुल चौखट से जल्दी ख़राब हो जाती है। बाथरूम में आपने कहीं भी देखा हो, ये बिल्कुल ये पक्की बात है। और नीचे से सही तरीक़ा से आपको मसाला भर देना है, ताकि इधर से पानी जाएगा तो सीधे नीचे जाएगा नहीं पानी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। वो अगर आप वास्तव में काम सीखने वाले हैं, आप इस लाइन में रहते हो या आप काम करवाने वाले हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से आपको काम देखना है। जो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, लोग इस तरीके से बता देते हैं कि मैं कह नहीं सकता हूँ। अगर उस तरीके से हम काम कर देंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा। अभी मैं कल एक फ्रंट की टाइल्स देख रहा था, टाइल्स लगाते हुए, तो उन जनाब ने क्या काम कर दिया कि इतना जल्दी फ्रंट का टाइल बता रहे लगा के बस खाली हाथों से तुरंत उसको मिला दे रहा है और लगाते हुए निकलते जा रहा है। और जो इंसान उसको देखेगा तो वो सोचेंगे इस तरीके से टाइल्स लगती है और इसी तरीके से लगा देते हैं। फ्रंट में हमें इस तरीके से टाइल्स नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अगर 20 दिन का काम है तो 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन हमें सही तरीक़ा से ठोस करके लगाना चाहिए, क्योंकि जल्दी से फ्रंट की टाइल इसलिए लापरवाही से गिरती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे कि बिल्कुल हमेशा के लिए काम हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जल्दी से ख़राब नहीं होता है। जब कभी आपका फ्रंट का काम, मेरा फ्रंट का काम होगा, अभी मैंने सैकड़ों फ्रंट लगा लिए, लेकिन इस तरीके से जहाँ मैंने लगाया अभी एक भी टाइल्स नहीं गिरा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहोगे ये झूठ बोल रहा है, अभी तक एक भी टाइल्स नहीं गिरा है। बिल्कुल पूरा बिल्कुल जहाँ का तहाँ लगा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर सही तरीके से दिमाग लगा के काम किया हुआ है। आपको जब भी आपको टाइल्स लगाना है बाथरूम के अंदर, तो आपको बिल्कुल लैट्रिन का पाइप नहीं काटना है। लैट्रिन का पाइप जब प्लम्बर का काम होगा तभी कटेगा, लेकिन उसके पहले नहीं काटना है। इस तरीके से लोग काम बता देते हैं कि मैं आपको कैसे बताऊं। एक अभी अंकल जी एक उसका बाथरूम की दीवार का बता रहे थे, तो बिल्कुल जल्दी उसके अंदर बता रहा है, कहीं सीमेंट रख रहा है कहीं नहीं रख रहा है, वो लगाते हुए चले जा रहे हैं। अरे जब तक दीवार का टाइल्स ठुकता नहीं है सही तरीके से ठोस करके, जब तक टाइल्स लगा हुआ नहीं माना जाता है। दीवार की भी टाइल्स निकल जाती है, क्योंकि